की बात करें, हम्म, राजस्थान गवर्नमेंट ने 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी, हम्म, लेकिन बिजली देने की मंशा नहीं है। हम्म, जब बिजली देंगे नहीं तो 2000 यूनिट बिजली फ्री करने का फायदा क्या होगा? हम्म, यदि आपको फ्री करनी है हम्म, तो पहले तो बिजली दें, फिर उनकी यूनिट बने, तब उनको किसान को फायदा हो। गवर्नमेंट आती है हमारी, हम्म, बीजेपी गवर्नमेंट आती है, हम कोई ना कोई प्रोजेक्ट, आज हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे देश में काम कर रहे हैं। हम्म, हम जब राजस्थान में गवर्नमेंट बनाएंगे तो हम राजस्थान में काम करेंगे। एक किसान को, एक उद्योगपति को, एक परिवार को सौर ऊर्जा के बारे में अवेयरनेस करेंगे, हम्म, उनको सौर ऊर्जा के बारे में बताएंगे और कहीं ना कहीं राहत देंगे। हम्म, और जब सौर ऊर्जा से लाइट चलेगी तो किसान की जो बहुत बड़ी समस्या है लाइट की, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। नमस्कार। इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं अजय कोहली के साथ। आज हमारे साथ खास मेहमान होंगे देवेंद्र चामड़ जी, जिन्होंने 500 रुपये से अपना बिजनेस शुरू किया और एक पर्स बनाने से शुरू किया था अपना बिजनेस। पर यूँ कहते हैं कि जिनके हौसलों में जान होती है उनको मंजिल भी मिल जाती है, तो मंजिल उनको मिली। आज करोड़ों का बिजनेस उनका है और प्रिंटिंग का काम उनका है। पैकिंग जो होके जाता है, ऑयल का लगभग वो काम ज़्यादातर करते हैं, तो मसालों पे भी उनका प्रिंटिंग होके जाता है। तो प्रिंटिंग का काम है, करोड़ों का आज वो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अब उसके बाद इस विधानसभा चुनाव में 2023 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें वो नजर आएंगे आपको, और जनता की समस्याओं को भी लगातार उठा रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं। किस तरह का प्यार जनता का उनको मिल रहा है, और साथ ही क्या इस विधानसभा से वो देखते हैं, किस तरह की समस्याएं जनता के उनके सामने आई हैं। अब की बार विधानसभा चुनाव लड़ने की क्यों सोची, उससे पहले आखिर बिजनेस के चलते उनके मन में राजनीति की क्यों आई, ये समझ कहाँ से उनको आने लगी राजनीति में आने की, क्योंकि अच्छा बिजनेस वो कर रहे हैं। और वैसे भी यूँ कहें कि देवेंद्र कुमार चामर जो हैं बिजनेसमैन आदमी हैं, बिजनेस वाली सोच रखते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो राजनीति में आने का मन कैसे आया, ये सारी बातें उनसे करेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है जी चामर साहब आपका हमारे साथ डीटीवी परिवार धन्यवाद जी। में। सबसे पहले आप हमारा व्यूवर्स जो है वो आपका परिचय जानना चाहता है, हम लोग परिचय, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं स्वयं देवेंद्र चामड़, मैंने लगभग 2000 से हम्म, अपने पर्स बनाने का काम शुरू किया था। हम्म, पर्स के बिजनेस में दिनों दिन वृद्धि होती चली गई हम्म, और एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस डाली, हम्म, उससे बड़ी प्रिंटिंग प्रेस डाली, और आज इंडस्ट्री एरिया में हम्म, एक फैक्ट्री रूप में मैं काम कर रहा हूँ। जी। इस सब के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे ग्राहकों का, हम्म, धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे गुरुजनों का, हम्म, धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे भगवान का, हम्म। जिन्होंने मेरे को हर हिम्मत दी, हौसले को बुलंद किया और मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया। सर, तो अब राजनीति में आप आ रहे हैं और बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं, तो कैसे मन आया कि राजनीति में चलना चाहिए? मैं आपको बताना चाहूँ, आज राजनीति जिस दौर में जा रही है, हम्म, उसमें यदि अच्छे व्यक्ति राजनीति में नहीं आए हम्म, तो देश को जो बदतर हालत हो रहे हैं उससे भी बदतर हालत झेलने पड़ेंगे। अच्छा। मैं चूंकि गायत्री परिवार से हूँ, हमारे गुरुजी की सोच है, हमको कुछ ऐसा काम करना चाहिए हम्म, जिसको देश, समाज उसको उसको पसंद करे। हम्म, हम केवल केवल अपने लाइफ पे काम करेंगे तब वो अपने लिए होंगे, और समाज के लिए काम करेंगे वो भी पूजा के बराबर होगा। हम्म, तो मैंने सोचा क्यों ना राजनीति में कदम किया जाए, हम्म, और पब्लिक की भावना मेरे साथ रही, हम्म, लोगों की सहानुभूति मेरे पास है, और हम्म। मुझे उम्मीद है कि मैं इस राजनीति में सफल हूँगा। अच्छा, तो उसी के साथ क्या क्या मुद्दे निकल के आ रहे हैं जनता के, किस तरह की समस्याएं आपके सामने आती हैं, और कांग्रेस का राज है अभी? मैं आपको बताना चाहूँ, एक तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम्म, उनकी सोच, हम्म, एक तरफ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार की सोच। हम्म, एक तरफ बताई जाती है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम्म, युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, हम्म, और दूसरी तरफ जितनी भी परीक्षा कराई जाती हैं हम्म, वो सब रीट में चीट होती है, इस तरह से उसको खत्म कर दिया जाता है। हम्म, आज हमारा युवा ये सोचता है हम्म, कि मैं कोई सरकारी परीक्षा की तैयारी करूं और नहीं करूं, हम्म, करूं तो ऐसा नहीं हो कि मेरे साल खराब हो जाए, हम्म, मेरे पापा की मेहनत खराब हो जाए, हम्म, मेरा पैसा खराब हो जाए। और सरकार की मंशा ये रहती है परीक्षा कराई जाए हम्म, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं दी जाए, कोई ना कोई बहाने बनाकर अपने लोगों को इसमें सम्मिलित कर, हम्म, यहाँ तक कि मंत्री, अफसर, सारे लोग इसमें जुड़े होते हैं और हम्म, परीक्षा को रद्द कराने का पूरा प्रयास करते हैं। हम्म, सरकार की मंशा ही नहीं है सरकारी नौकरी देने की। हम्म, अदरवाइज
आज मुख्यमंत्री को पूरे अमले के साथ भरतपुर में प्राइवेट नौकरी के लिए आना नहीं पड़ता। आज आप देखने जा रहे हो 2 दिन बाद राजस्थान गवर्नमेंट का पूरी कैबिनेट यहाँ छोटा सा एक प्राइवेट कंपनी वालों का मेला लग रहा है, उसके लिए उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। इससे मंशा साफ है, सरकार पर उनकी नीति नहीं है और प्राइवेट में उनको वो लगाना चाहते हैं। देखिए, जहाँ आपने प्राइवेट की बात की तो कहीं न कहीं देश में आज हर चीज़ का निजीकरण होता जा रहा है। सत्ता में अभी केंद्र सरकार में भी बीजेपी है। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं कि यदि आपको प्राइवेट में काम करना है ना, तो प्राइवेट में काम करो, पब्लिक को परेशान मत करें। क्यों झूठी विज्ञप्ति निकालते हैं, क्यों झूठी तरह से परीक्षा आयोजन कराते हैं। आपको लगना है कि हमें प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना है, तो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा दीजिए। आज युवाओं को उनका बिजनेस करने का तरीका बताइए। आप जिस प्रकार एक इंडस्ट्रियलिस्ट को करोड़ों रुपए का लोन देते हैं, क्यों ना युवाओं को लाखों का लोन दीजिए। तो लाखों का लोन दोगे तो वो अपना बिजनेस करेंगे, रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी स्वतः ही खत्म हो जाएगी, जैसे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो अभी जिस तरह आप ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र की जो हालतें अभी बहुत खराब है, उस पर आप क्या कहेंगे? आपको मैं बताना चाहूँ, किसी भी ग्राम में चले जाओ, अपन बिजली की बात करें, राजस्थान गवर्नमेंट ने 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी, लेकिन बिजली देने की मंशा नहीं है। जब बिजली देंगे नहीं तो 2000 यूनिट बिजली फ्री करने का फायदा क्या होगा। यदि आपको फ्री करनी है तो पहले तो बिजली दें, फिर उनकी यूनिट बने, तब उनको किसान को फायदा हो। हमारी गवर्नमेंट आती है, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट आती है, हम कोई ना कोई प्रोजेक्ट, आज हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे देश में काम कर रहे हैं। हम जब राजस्थान में गवर्नमेंट बनाएंगे तो हम राजस्थान में काम करेंगे। एक किसान को, एक उद्योगपति को, एक परिवार को सौर ऊर्जा के बारे में अवेयरनेस करेंगे, उनको सौर ऊर्जा के बारे में बताएंगे और कहीं ना कहीं राहत देंगे। और जब सौर ऊर्जा से लाइट चलेगी तो किसान की जो बहुत बड़ी समस्या है लाइट की, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और हमारे किसान को रात में ठंड में नहीं मरना पड़ेगा। आपको सबको पता है, जब सर्दी होती है हमारा किसान खेत में होता है और हम लोग अपने रजाई में सो रहे होते हैं। और उसके पीछे भी एक वजह और देखो कि सरकार कहती है कि हम 6 घंटे बिजली दे रहे हैं, 1 घंटे बिजली आती है, पूरी रात में कई बार 1.5 घंटे बिजली आती है और मैक्सिमम 2 घंटे बिजली आती है। 2 घंटे बिजली के ऊपर हमारे किसान को पूरी रात ठंड में मरना पड़ता है। तो ये मैं कहना चाहूँगा, कोई ना कोई नीति लाएं और जिससे किसान को बिजली दिन में मिले। देखिए, आप भरतपुर से चुनाव के लिए ताल ठोके हुए हैं और कहीं न कहीं बीजेपी के लिए कि बीजेपी का कमल हमको मिलेगा, तो अपने आप को कहाँ देखते हैं? और अगर बीजेपी आपको टिकट दे तो क्यों दे? मैं आपको बताना चाहूँ जी, मैं सन 88 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में महासचिव पद पर था। तो मेरे जहन में, मेरे खून में बीजेपी तो है, आरएसएस से मैं लगभग 80 से जुड़ा हुआ हूँ, तो बीजेपी तो है। मेरे व्यापारिक कारणों की वजह से मैं बीच में थोड़ा सा शिथिल हो गया था। जैसे ही मैं व्यापार से फ्री हुआ, मैं पार्टी में पुनः हूँ। और आज पूरे देश में जिस तरह से बीजेपी का माहौल है, जिस प्रकार से धर्मनिष्ठ लोग बीजेपी में आ रहे हैं, आज मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे बालकनाथ जी हों, चाहे सुमेधानंद जी हों या कोई और जी हों, बहुत सारे संत सुधारक, बहुत सारे धार्मिक प्रेमी बीजेपी में आ रहे हैं और बीजेपी उनको ले रही है और टिकट दे रही है। लगता है कि आपको बीजेपी का टिकट मिलेगा। वैसे देखिए, पहली बार आप चुनाव में आ रहे हैं और पहली बार ही राजनीति में कहीं न कहीं कमल के लिए आप ताल ठोक रहे हैं। और तो फिर लगता है कि पहली बार में ऐसे पार्टी आपके ऊपर भरोसा करेगी? मैं पिछले 2 साल से पूरे विधानसभा में सक्रिय हूँ और लोगों का प्यार, लोगों का उत्साह, लोगों का दुलार मेरे को इतना मिल रहा है और पार्टी तरफ से भी मेरे को कहीं ना कहीं ऐसी लाइन है कि मुझे टिकट मिलना तय है। ये भी लगता है कि कहीं जो गुजरात की नीति रही है बीजेपी की, उसको देखते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं? आप देखें जी, गुजरात में जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो व्यक्ति एक बार चुनाव हार गया, 2 बार हार गया, उसको टिकट लाइन से बिल्कुल दूर रखा और युवा चेहरे पर भरोसा रखा। क्योंकि मैं युवा हूँ, उद्योगपति हूँ, धर्मनिष्ठ आदमी हूँ और समाज में काम कर रहा हूँ। पुराना मैं एबीपी का कार्यकर्ता हूँ, 2 साल से सक्रिय हूँ। सक्रिय तो पहले से भी था, लेकिन 2 साल से पूर्ण सक्रिय हूँ। मुझे पूर्ण उम्मीद है पार्टी मेरा मान रखेगी और जनता मेरा ख्याल रखेगी। देवेंद्र जी, अगर पार्टी आपको मान लीजिए नकार देती है, पार्टी टिकट नहीं देती, तो उसके बाद का आपका क्या निर्णय होगा?
मेरे दिमाग में कोई नकारात्मक शब्द है ही नहीं। जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ होगा वो एक ही बात जानता है, या तो जीतेगा या वो सीखेगा, नकारना कोई नहीं होता। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो फिर इस आपका क्या ये फैसला मुद्दा, होगा? ये प्रश्न मेरे लिए अभी यूँ वाजिब नहीं है। मैं तो ये मान के चलता हूँ, या तो जीतूंगा या सीखूंगा, तो नकारने का कहीं कोई नहीं है। और मुझे तो तने भी ऐसा कोई वो नहीं है कि मेरे को टिकट नहीं मिलेगा, पक्का ही टिकट मिलेगा। ऊपर से मेरे ऊपर इस तरह के आदेश भी हैं, इस तरह की सलाह भी है। जिस प्रकार से मैं राजनीति में काम कर रहा हूँ, विधानसभा में घूम रहा हूँ, ये सब उसी का परिणाम है। कहीं ना कहीं मेरे को एक विशेष व्यक्ति का मेरे ऊपर हाथ है। और ऐसा ही देवेंद्र जी, रोकना चाहूंगा, ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपको उतारा जा रहा हो चुनाव में, या आपका मन था कि चुनाव किया जाए? नहीं, चुनाव में उतारने का मन मेरा था, क्योंकि मेरा जिन लोगों से मेरा संबंध है, पार्टी में जिन नेताओं से मैं कांटेक्ट में हूँ, जिस प्रकार से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पूर्ण उम्मीद है पार्टी मुझ पर भरोसा करेगी और पब्लिक मुझे जिताएगी। अच्छा, आपकी विधानसभा में आप अपना जो मुकाबला है किस नेता से मानते हैं? देखो जी, मेरा मुकाबला किसी नेता से नहीं है। हम सभी नेता आपस में सब एक है, क्योंकि चुनाव के मुद्दे होते हैं और चुनाव के लिए सबको अपनी अपनी दावेदारी बनाती होनी होती है। सब मुझसे सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, सबका अपना अपना भाग्य है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। हम सब पार्टी के लिए सब एक हैं, और हमें उम्मीद है उस सारे व्यक्तियों का सहयोग, समर्पण हमें मिलेगा, और हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक का चुनाव लड़ेंगे। अगर देवेंद्र को कमल मिलता है तो कमल पे कितनी वोट मिलेंगी भरतपुर विधानसभा से? आज आप देखो, भरतपुर विधानसभा से जनरल जो एमएलए भरतपुर का होता है वो लगभग 60,000 वोटों में हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद मैं पहला ऐसा एमएलए होऊंगा जिसकी मेरी जीत 80-90 हज़ार के करीब करीब वोट मेरे को होंगे। तो जनता का अपार मेरे को समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा, सभी वर्गों का सहयोग मिलेगा, युवा का, जवान का, बुजुर्ग का, माता का, बहन का, सबका सहयोग मिलेगा। और मैं सर्वाधिक वोटों से जीतने वाला पहला विधायक होऊंगा, और इस पर भरतपुर जनता नाच करेगी। अच्छा, साथ ही जनता से क्या अपील, क्या एक संदेश, क्या मैसेज आप देना चाहिए? आज बहुत बड़ी आवश्यकता है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी राज करे। आज आप देख रहे हो, पिछले 4.5 साल से कांग्रेस का जो शासन है भ्रष्टाचार में लिप्त है, सरकार होटलों में व्यस्त है, किसी को भी कोई काम करने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। सारे विधायकों को लूटने की खुली छूट दे रखी है। आप देखो, हमारे प्रधानमंत्री जी की हर घर जल, हर घर जल, हर घर नल की योजना है। हमारे राजस्थान गवर्नमेंट ने 4.5 साल होटलों में निकाल दिए, आपसी कलह में निकाल दिए। समय पूरा होता आया, कहीं वो स्टार्ट तो कर दिए, लेकिन स्टार्ट करने के बाद उसका जो परिणाम निकलने चाहिए वो नहीं हुए। कहीं किसी जगह सड़क खोद के पाइपलाइन डाल दी है, पाइपलाइन डाल दी है तो उसका लेवल नहीं किया है, लेवल कर दिया है तो उसको जॉइंट नहीं किया है, जॉइंट कर दिया है तो पानी की टंकी नहीं बनाई है, और पानी की टंकी बना दी है तो आज तक भी उसमें जम्बल चंबल का पानी नहीं आया है। यानी किसी को भी फुर्सत नहीं है लूटने से, खसोटने से, दौड़ने से। आने वाले 6 महीने की बात हो रही है, बीजेपी गवर्नमेंट रहेगी, हमारे प्रधानमंत्री जी की ये योजना है, हम आते ही इसको पूरा तरह साकार करेंगे। लगता है कि जो कांग्रेस की यूं कहें कि इस साल में जो अब की बार बजट पेश किया गया उसमें 500 रुपए का 76 लाख परिवारों को सिलेंडर देना, किसान के लिए फ्री बिजली देना, महिलाओं के लिए जो यात्रा है वो फ्री करना, तो इसमें क्या लगता है कि बीजेपी इस सारे मुद्दों को लेकर आ पाएगी? बीजेपी इनके सामने टिक पाएगी कांग्रेस के सामने? देखो जी, झूठ वाली सरकार है। सबसे पहले झूठ बोला किसानों से, क्या 10 तक गिनती बोलोगे, 10 दिन बोलोगे और किसानों का कर्जा माफ। किसानों की कर्जे की माफ आज तक नहीं हो पाई। बहुत सारे उन्होंने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का, उनको रोजगार सहायता देने का वो वादा किया, वो झूठा निकला। जो भी झूठ की बात है वो इनसे कहलवा लो, करना धरना कुछ नहीं, लिखने में कोई बुराई नहीं। कहना है कि सरकारी बैंकों का तो कर्जा माफ किया गया है, लेकिन जो प्राइवेट बैंक है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार होने नहीं देती, वो उनका कहना है। कहीं ना कहीं से झूठ बोलने का रास्ता निकालना, और झूठ बोलने में आप जानते हो हमारे राजस्थान गवर्नमेंट बहुत आगे है, उनका किसी से मुकाबला नहीं हो सकता। जी, देखिए देवेंद्र चामड़ जी आज हमारे साथ रहे, उनसे राजनीतिक चर्चा की, बिजनेस के बारे में भी जानकारी ली कि अब तक कितने साल उनको हो गए हैं, कहाँ से शुरुआत की थी, कहाँ उन्होंने 500 रुपये से शुरुआत करके आज करोड़ों का एक बिजनेस अपना तैयार कर लिया, इंडस्ट्री में आज उनकी पहचान है। साथ ही अब की बार वो राजनीति में आए, उनका कहना है कि मैं चुनाव में मेरा मन था, लेकिन ऊपर से मुझे जब सपोर्ट है तभी मैं चुनाव में हूँ और पार्टी मुझे टिकट भी देगी। मेरी
जो डिक्शनरी है उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आदमी बैठ जाएगा, हार जाएगा, नहीं करेगा। यानी कि कोई भी नकारात्मक कोई सोच ऐसी नहीं है, कोई उनको यूँ कहे कि टिकट ना दे, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है। उनका कहना है कि टिकट भी मिलेगा और जीत भी मिलेगी, और लगभग 80-90 हज़ार वोटें पहली बार ऐसी विधानसभा में से होने वाला है कि जो जीत देवेंद्र चामड़ को मिलेगी। लगातार जनता के बीच बने हुए हैं, लगातार जनता की समस्याओं को वो उठा रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, प्यार मिल रहा है, और अब की बार जनता का मन है कि बीजेपी को वो यहाँ से निकाले। उनका कहना है कि कमल मिलेगा और कमल खिलेगा भरतपुर। तो ये वक्त और ये जनता तय करेगी। आप हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जी कुली, DTV न्यूज़ से। धन्यवाद।